नैब तरमीम केस में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश, मगर समात की बराह रास्त नशरियात ममनू। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी ही डाली गई रवायात से दस्तबरदार। पगड़ी उछाली गई तो पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाडा की खुली धमकी पर मुल्की आला अदालत का खुद नोटिस। मेंबर कौमी असेंबली मुस्तफा कमाल की अफवाज के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर अदलिया के खिलाफ लंबी चार्जशीट और खुफिया इदारों के एहलकारों की इस्लामाबाद हाईकोर्ट दाखिले पर पाबंदी। सियासी और अदालती अमूर में मुदाखलत से पैदा होने वाली तफरीक इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी इदारे की दस्तार अब सलामत नहीं। मुल्क के मुंतखब साबिक वजीर आजम का वकार भी मजरू और इदारों का तकद्दुस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार दिख रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस की समात की। समात के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहिब क्या वीडियो लिंक कायम हो गया? इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी वीडियो लिंक कायम है। गुज़िश्ता साल अगस्त में ज़मान पाक से गिरफ्तारी और तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान की अदालत उज़्मा में ये पहली पेशी थी। नैब तरमीम केस की गुज़िश्ता समात 14 मई को हुई, जिसे बराह रास्त टेलीविजन स्क्रीन पर 2.5 घंटे तक नशर किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाने के बाद यह कहना था कि आज से तमाम अहम मुकदमात की बराह रास्त समात होगी। ये रवायत कुछ अरसा चली भी, मगर आज ये रवायत बगैर कुछ बताए दफन कर दी गई। सो आज की समात बराह रास्त नशर नहीं की गई। तहम अदालत से इमरान खान की तस्वीर लीक होने पर अदालती अमले और एहलकारों से पुलिस ने पूछगछ की और अदालती अमले को बारी बारी कमरे अदालत से बाहर बुलाकर इस बारे में पूछा गया। तस्वीर नशर होने के बाद कुछ देर तक कोर्ट रूम की स्क्रीनों से इमरान खान को गायब कर दिया गया और कुछ देर बाद दोबारा उनके कैमरे को ऑन कर दिया गया। स्क्रीनों से इमरान खान के गायब होने के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने आईटी अमले को इशारा किया कि जिसके बाद इमरान खान की स्क्रीन दोबारा ऑन कर दी गई। दौरान समात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती कार्रवाई लाइव न होने का नुक्ता उठा दिया। एडवोकेट जनरल का यह कहना था कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जगह पर बैठने की हदायत करते हुए कहा कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए। दौरान समात इमरान खान की वीडियो लिंक पर मौजूदगी की तस्वीर लीक हुई। अदालत की जानिब से फौरी तहकीकात का हुक्म दिया गया। इमरान खान की तस्वीर को लीक करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क को बरतरफ करने की भी खबरें गर्दिश में हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया, इमरान खान मुहिबुल वतन साबिक वजीर आजम है, अगर इमरान खान की अदालत में पेशी को बराह रास्त ना दिखाया गया सवाल उठेंगे। इमरान खान साहब के लिए बतौर साबिक वजीर आजम कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं चाहते। हम चीफ जस्टिस साहब से यही डिमांड करते हैं कि जो आम पाकिस्तानी को, आम वकील को जो फैसिलिटी दी जाती है कि उनके केसेस को लाइव स्ट्रीम किया जाता है कोर्ट रूम नंबर 1 से, बिल्कुल आम पाकिस्तानी के तौर पर इमरान खान को ट्रीट करें। इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम से किसी को पाकिस्तान में डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग आपने आज ना चलाई तो फिर सवालात उठेंगे। बराह रास्त नशरियात पर पाबंदी कानूनी थी, सियासी या फिर कुछ और, जज साहिबान की तरफ से कोई तौजीह नहीं दी गई। दौरान समात चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से पूछा, नैब तरमीम का केस इतना लंबा अरसा क्यों चला था? कुल कितनी समातें हुई हैं? मखदूम अली खान ने वजाहत दी कि मेरे अलावा बहुत से वकला ने दलाइल दिए और कुल 53 समातें हुई। नैब तरमीम का लदम करार देते वक्त हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया गया। इस दौरान इमरान खान ने साथ मौजूद पुलिस एहलकार को पास बुलाकर चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की। बानी पीटीआई की शिकायत पर एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। 2.5 घंटे की समात में इमरान खान खामोश रहे। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सिर्फ मुतासरा शख्स नहीं, कानून कहता है मुतासरा फरीक भी ला सकता है। दौरान समात मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि इमरान खान वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे, मगर वो ऑर्डिनेंस लाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा कि मखदूम साहेब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहां तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जजों को प्रॉक्सीज के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऐसा नहीं हो रहा और ना ही ऐसा होना चाहिए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था, ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा ना हरासा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस केस को क्रिमिनल ओरिजिनल केस 6/2024
का नंबर अलॉट कर दिया है। ये कोई ताजा खुद नोटिस नहीं है, यही वजह है कि 3 जजों की कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नोट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस लेटर केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त करार दे दिया गया है, जो पहले ही ज़ेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कल समाअत करेंगे। केस में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुफिया इदारों के एहलकारों की अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही लापता शायर अहमद को कल तक हर सूरत बाजियाब कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लापता होने वाले शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अभी तक क्या तफ्तीश हुई है। एसएचओ ने बताया कि करीब के कैमरे चेक किए जा रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि ये आदमी कौन थे जो मीटिंग के लिए आए थे। कल डिवीजन बेंच के बाद बंदा ढूंढ कर लाया जाए। नामालूम अफराद के पास ये सलाहियत तो है कि वो जिसको अगवा करते हैं उसे सबक सिखाकर भेजते हैं कि तुम अदालत में जाकर ये कहना कि मैं शुमाली इलाका जात खुद गया था। अगर आपको लगे नामालूम अफराद ने उठाया है तो जिम्नी लिख कर दीजिए, आपको फिर एसएचओ के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पुलिस को मुखातिब करके जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर कोई आपको फिर ट्रांसफर करेगा तो देख लेंगे। जो लोग नजर नहीं आते कानून उनके लिए नहीं है। कल मैं देखूंगा सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसियों को बुलाना है। पिछले 1 साल में जितने भी शहरी अगवा हुए और एजेंसीज पर इल्जाम लगा, किसी एक भी केस में पुलिस की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया है। एक तरफ अदालतों का रवैया जारहाना है तो दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वाडा के बाद मुस्तफा कमाल इदारों के हक में आवाज उठाते हुए अदलिया को चार्जशीट कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए इस तासुर को भी खुलकर इस पर रोशनी डाली और ये तासुर दिया जा रहा है बकौल उनके कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। तो अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। हमें ऐसा लगता है कि इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। हम इन तमाम बातों से लाताल्लुक नहीं रह सकते। हम चाहते हैं कि इसका कोई हल निकलना चाहिए और ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या किसी बैरूनी ईमा पर, दुश्मन मुमालिक की ईमा पर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। मेंबर कौमी असेंबली मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर जज साहिबान पर तनकीद की। साफ का इदारा है, अगर वो इदारा खुदा ना खास्ता कहीं पर टेंट हो रहा है, कहीं पर उसके ऊपर दाग लग रहे हैं, कहीं पर उसके कौल और फेल में तजाद अगर आ रहा है, तो वो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के फ्यूचर से खेलने के मुतरादिफ है। आपने कैसे कैसे फैसले किए हुए सदलिया ने। आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगाई हुई है, आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा हुआ है, आपने तरह तरह के आपकी जो ऑडियोज आई हुई हैं, आपकी वीडियोज भाई जजेस की आई हुई है ना भाई। अब सियासतदान तो बदनाम है, आम सोसाइटी का आदमी तो बदनाम है। आप तो मोतबर लोग हैं ना, आप तो भाई आला अदलिया हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जज साहब हैं जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं भाई, मुबैना तौर पर प्राइवेटली जो है वो हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं मुबैना तौर पर। तो ये तमाम चीजें ठीक नहीं है, ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए सारी चीजें। क्या इदारों को अपनी अपनी हदूद का तयन करने की असर नौ जरूरत है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तमाम इदारों की साख पर सवाल नहीं उठेंगे अगर ऐसा ना हुआ? चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक पर लेने की इजाजत तो दे दी, मगर अब ये उनका इम्तिहान है कि वो इमरान खान की मौजूदगी में लाइव कवरेज करते हैं या नहीं, इसकी कोई दलील देते हैं या नहीं।